दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इस पर हमें हर सवाल का जवाब कैसे मिल जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने को इंटरनेट कहते हैं। इसे हम आवाज़े तौर पर यूं भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर कनेक्ट कर दें तो एक नेटवर्क बन जाता है। एक नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर आपस में बातचीत करके अपना डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इस सिस्टम को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के जरिए दुनिया में मौजूद लाखों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और डेटा शेयर करते हैं। इंटरनेट की वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यानी कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेकंड्स में ट्रांसफर हो जाती है। आपके घर में पड़ा हुआ कंप्यूटर जापान या किसी और मुल्क से इंफॉर्मेशन आसानी से हासिल कर सकता है। लेकिन ये सब कैसे होता है? बाज़ लोग समझते हैं कि डेटा ट्रांसफर सैटेलाइट के जरिए ही होता है, मगर ऐसा नहीं है। सैटेलाइट सिर्फ खुफिया एजेंसियों के लिए इस्तेमाल होता है। दरअसल कंट्री टू कंट्री यानी एक मुल्क को दूसरे मुल्क से कनेक्ट करने के लिए समुद्र में फाइबर ऑप्टिक्स यानी एक लंबी तारों की लाइन बिछाई जाती है। जब हम यहाँ से कोई इमेज सेंड करते हैं तो वो पूरा इमेज समुद्र से फैली हुई फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों से गुजर कर तो नहीं जा सकता। इस इमेज को भेजने के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम डेटा को मॉड्यूलेट करने का काम करता है। सबसे पहले डेटा को डीमोडेट करते हुए पैकेट्स बनाएगा, यानी पैकेट्स 0101 की शक्ल में एक एनालॉग होते हैं, क्योंकि तारों से एनालॉग ही गुजरता है। एनालॉग सिग्नल ISP के थ्रू होते हुए जिस बंदे को आपने डेटा भेजा है उसके मॉडेम तक जाएगा। अब वो मॉडेम डीमोड्यूलेट करते हुए दोबारा इमेज की शक्ल में कन्वर्ट कर देगा और यूं इमेज पहुंच जाएगा। ये सारा प्रोसीजर सेकंड्स में इंटरनेट के थ्रू ही होता है। इसके अलावा इंटरनेट से हम हर सवाल का जवाब भी फौरी तौर पर हासिल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट पर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है कैसे? इस सब के लिए मुख्तलिफ सर्च इंजन्स और वेबसाइट्स इंटरनेट पर बने हुए होते हैं, मसलन याहू और गूगल वगैरह। गूगल इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर है। यूज़र्स यानी कि हम कोई सवाल गूगल पर लिखते हैं तो उनका जवाब देने के लिए गूगल अपने ब्लॉग बनाता है। अब गूगल आपके मुतल्लिका ब्लॉग तक आपको पहुंचा देगा और अब आप अपनी मर्जी के जवाब पर ओके कर देंगे। सोचने वाली बात यह है कि ये जो मुख्तलिफ लोगों ने अपने ब्लॉग बनाए हुए होते हैं, पर उन्हें क्या फ़ायदा है? हमें तो अपने हर सवाल का जवाब फौरी तौर पर मिल जाता है। ब्लॉग पर बने हुए ट्यूटोरियल और टिप्स के जरिए ये ब्लॉग बनाने वाले अपना फ़ायदा, अपनी मेहनत का सिला कहाँ से लेते हैं? तो उन्हें ये फ़ायदा गूगल पैसों की सूरत में देता है। मसलन आपने गूगल पर ब्लॉग इस्तेमाल करते हुए अक्सर उसके साइड पर ऐड देखे होंगे। अगर आपने इस ऐड पर क्लिक कर दिए तो उसके ब्लॉग को पैसे मिलते हैं, या आपके वहाँ से कुछ खरीद लेते हैं तो उसको ज़्यादा मुनाफा होता है। ब्लॉग को तो तमाम डेटा महफूज करने के लिए सर्वर बनाए जाते हैं, और ये एक नहीं बल्कि कंपनी ने 4-5 सर्वर बनाए हुए होते हैं। एक सर्वर का डेटा लॉस्ट हो जाए तो दूसरा सर्वर यूजर्स को डेटा दे सके। तो दोस्तों ये था वो सारा प्रोसीजर जिसके बाद इंटरनेट ने हमें ऑटोमेटिकली यानी फौरी तौर पर प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा चैनल बाकी चैनल में से नंबर 1 चैनल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार रखें।